कि हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज द टू डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर फाइनेंशियल लिवरेज. Let's see question number 12. Okay, we have three different companies. One is Bill, the second is PIL and MIL. ये तीन कंपनीज हमारे पास है एंड हमें देखना है कि किस तरह से आज हम इनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम OL, FL, CL एंड EPS कैलकुलेट करेंगे इन तीनों ही क्वेश्चन का. वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स. ठीक, तो आप ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं. तो पहले आप देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है. याद रखिएगा, कैपेसिटी से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि हमने किस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया है. तो हमने देखा कि हमारे पास कैपेसिटीज कितने कितने की है, 1 लाख की, 1,50,000 की एंड 2,50,000 की. तो हम पहले अपने कॉपी में एक फॉर्मेट बनाएंगे. अब ध्यान से देखिए, अब अपने कॉपी में एक फॉर्मेट बनाइएगा. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वी आर डूइंग, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं showing calculation of leverage and EPS. इन दोनों का कैलकुलेशन हम दिखाने वाले हैं अपने इस स्टेटमेंट में. देन हम क्या करेंगे, हम अपने स्टेटमेंट को कुछ ऐसा बनाएंगे. पर्टिकुलर्स होगा हमारे पास तीन डिफरेंट कंपनीज के नाम होंगे, लाइक BIL, PIL एंड MIL. हमने तीन कंपनीज के नाम लिख लिए फॉर थ्री डिफरेंट अमाउंट कॉलम्स. अब हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट. तो किसने कितना कैपेसिटी यूज किया, उस बेसिस पे आपको ये अमाउंट देखना है कि ये कितना कितना है. तो लेट्स सी, तीनों ने ही 75% कैपेसिटीज को यूज किया है. कितने को, 75% कैपेसिटी. तो इसका मतलब आउटपुट है कितना एग्जैक्टली. फर्स्ट कंपनी के लिए 75,000 होगा, 1 लाख का 75%. सेकेंड कंपनी के लिए 1,50,000 का 75% होगा, दैट इज 1,12,500. एंड थर्ड कंपनी के लिए 2,50,000 का 75% होगा, दैट इज 1,87,500. ये हमारा आउटपुट है. हमने इसे क्यों कैलकुलेट किया है, ताकि हम कैरी ऑन कर सके अपने इनकम स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ द आउटपुट. ठीक, ये क्वांटिटी हमारे लिए बहुत मैटर करती है ना. आपको जैसे कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, हम इसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए वैल्यूज क्या है, 40, 50 एंड 50. हम इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे दैट व्हाट इज द सेल्स अमाउंट. तो आप लिखिए सेल्स यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो आप कैलकुलेट करके देखिए, 75,000 into 40, the amount is coming to 30 lakhs. सेकेंड में आप लिखिएगा 1,12,500 into 50, the amount is coming to 56,25,000. थर्ड वाला भी ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए, 187,500 into 50, it's 93,75,000. अब हमें क्या करना है, हमें लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट को. क्या लेस करेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट को. ये भी यूनिट का फंक्शन होता है, यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट होगा. हम यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे. तो चेक करते हैं इनके फिगर्स क्या है. देखिए फर्स्ट टू के केस में 15 रुपीज करके दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, एंड लास्ट कंपनी के केस में इट्स 20. तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे कि ये वैल्यू कितनी आ रही है. क्लियर. तो लिखिए फर्स्ट वाले में 75,000 इंटू 15, ये अमाउंट कितने का हो रहा है, 11,25,000 का. सेकेंड वाले में 1,12,500 इंटू 15 कितना आ रहा है,
16,87,500 और थर्ड वाले केस में ये अमाउंट 20 रुपीज करके था, तो ये अमाउंट आ रहा है 3750. डिडक्ट इट एंड फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन. आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? हमने चेक किया 30 lakhs माइनस 11,25,000. पहले का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 18,75,000. 5625 में से हमने माइनस किया 16,87,500. हमारा वैल्यू आ रहा है 39,37,500. थर्ड में हमने फिर से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स से और हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 56. दिस इज नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब डिडक्ट करना है फिक्स्ड कॉस्ट. तो चेक करेंगे कि तीनों कंपनी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है एंड अकॉर्डिंगली उसे डिडक्ट करेंगे. ओके, जस्ट सी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना था. द फिक्स्ड कॉस्ट इन द क्वेश्चन per annum is given for company BIL 2 lakhs, 3 lakhs for the second company and 5 lakhs for the third company. Now just put this in your solution. आप वहां पे पुट कीजिए इन वैल्यूज को एंड कैलकुलेट कीजिए कि आपका EBIT कितने का है in each of the three companies. Clear? Let's see. हमने ये वैल्यूज लिखे एंड आफ्टर दिस हमने कैलकुलेट किया कि ये वैल्यूज कितने होने चाहिए थे. 16,75,000 यहाँ आ रहा है, 36,37,500 यहाँ है एंड 51,25,000 इस कंपनी के केस में है. These figures are EBIT. Now the next is we have to deduct interest. आप चेक कीजिए डिबेंचर है कंपनी के, ठीक, एंड उसका इंटरेस्ट रेट कितना है. चेक करो तीनों कंपनीज के पास 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख का रिस्पेक्टिव डिबेंचर्स है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है. दैट मीन्स फर्स्ट कंपनी के केस में 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट होगा एनुअली, सेकेंड कंपनी के केस में 30,000 का एंड थर्ड कंपनी के केस में 45,000 का इंटरेस्ट होगा. ठीक, तो हम लोग इस इंटरेस्ट अमाउंट को डिडक्ट करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि EBT कितना है. क्लियर? चेक कि आपका EBT कितने का आ रहा है. इस केस में आएगा ये 16,60,000, यहाँ पे 36,07,500 एंड यहाँ पे आएगा 50,80,000. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट कैलकुलेट. मैं कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमने 45,000 माइनस किया या आई एम राइट. नाउ आफ्टर दिस हमें क्या करना है? वी हैव टू डिडक्ट द नेक्स्ट फिगर एज टैक्स. नाउ जस्ट चेक व्हाट इज द टैक्स रेट इन द क्वेश्चन. चेक कीजिए क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे आगे. क्लियर? मूव ऑन हो जाएंगे. एज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ऑल दीज फिगर्स विल बी ब्लैंक. तो हमारा पैट का फिगर आ गया 16,60,000, 36,07,500 एंड 50,80,000. पैट के फिगर्स आ गए. आफ्टर गेटिंग पैट हमें नेक्स्ट फिगर माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड. चेक कीजिए क्या ये क्वेश्चन में है. जस्ट चेक. यस, इट्स देयर. 10% का प्रेफरेंस कैपिटल है एंड दैट इज ओनली फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड कंपनी. तो 10% 50,000 का तो फर्स्ट कंपनी के केस में होगा नहीं, सेकेंड कंपनी में 5,000 का अमाउंट होगा, 50,000 का 10% एंड थर्ड कंपनी में 10,000 का.
माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फर्स्ट कंपनी के लिए वैल्यू आ रहा है 16,60,000, 36,02,500 सेकेंड कंपनी का, एंड 50,70,000 थर्ड कंपनी के लिए। अब चेक कर लो, तीनों ही कंपनी के लिए 1,000 रुपीज का 1,000 शेयर्स है, तो शेयर्स के वैल्यूज अलग है बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1,000। तो आप जस्ट बताइए, देन नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट नंबर ऑफ शेयर्स, हर केस में ये 1,000 है, तो कैन बी राइट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1663602.5, एंड इस केस में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5070। इतने रुपए के ईपीएसएस है हमारे पास। ठीक, क्लियर। तो आगे हम लोग को क्या करना था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को लिवरेज कैलकुलेट करना था। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओएल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, ये फॉर्मूला था। आप चेक कीजिए कि आपके फॉर्मेट में फिगर नंबर ए, बी, सी, ये तीन फिगर्स है जो मेन फिगर्स होते हैं। आप चेक कीजिए ए और बी का रेशियो क्या है, 18,75,000 डिवाइडेड बाई 16,75,000। द वैल्यू इज, ओएल का वैल्यू फर्स्ट कंपनी के कितना आ रहा है, 1.1194, 4 डेसिमल प्लेस तक लिखिएगा फॉर मोर एक्यूरेसी। सेकेंड कंपनी के लिए कितना आएगा, 13,37,500 डिवाइडेड बाई 36,37,500, दिस बैलेंस विल बी 1.0825। थर्ड कंपनी का भी चेक कीजिए, 5625 डिवाइडेड बाई 5125, ये वैल्यू कितने की आ रही है, 1.0976। ये हमारा हो गया ओएल। नाउ मेन जो चीज था जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन को किया है, दैट इज एफएल। तो मैं आपको बता दूं, फॉर कंपनी 1 द फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, फॉर कंपनी 2 एंड 3 द फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। तो हमारे पास ओएल के दो फॉर्मूलाज थे। पहली वाली कंपनी की केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, ईबीआईटी बाई ईबीटी, बट सेकेंड एंड थर्ड कंपनी की केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस पीडी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्यों, क्योंकि बाकी दोनों कंपनी के केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, इट एड्स सर्टेन रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, तो इसलिए हम ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। ठीक, तो पहला वाला हमने कैलकुलेट किया कि उसका लिवरेज कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आया फर्स्ट कंपनी के केस में 1.0090, बट सेकंड कंपनी के केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। देखिए टैक्स रेट 0 है, तो हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लोगों का ईबीआईटी का वैल्यू है सेकंड कंपनी में 37,500। ठीक, आपका ध्यान से देख लीजिए, ईबीआईटी की वैल्यू कितनी है, 36,37,500 डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ फॉर्मूला में पूरा लिख दे रहा हूँ वैल्यू को, आप इसे सॉल्व करो, 36,37,500 डिवाइडेड बाई, उस केस का ईबीआईटी कितना है 36,0500 माइनस पीडी कितना है 5,000, 1 माइनस 0, सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। तुमने डिवाइड किया 36, हमारा इसका आंसर आ रहा है 1.0097, एंड सिमिलरली चेक कीजिए थर्ड कंपनी का वैल्यू कितना आ रहा है,
इसके बैलेंसेस में हम लिखेंगे 5125 डिवाइडेड बाई ईबीटी का बैलेंस है 50,80,000 माइनस 10K 1 माइनस 0. जस्ट चेक ये बैलेंस कितने का होगा एंड राइट द आंसर 5125 divided by 50,70,000. This will be 1.0108. Okay. Now, if I ask you that what is the value of CL, combined leverage कितना है, what we can do, we can simply multiply. Just write CL equals to OL into FL and just write the balances. कि ये balances कितने कितने आ रहे हैं. Clear? मैं मल्टीप्लाई कर करके लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से 1.1194 into 1.0090. The balance is 1.1295. सेकेंड कंपनी के केस में आएगा 1.0825 into 1.0097. The answer for this will be 1.0930. And for the last, again 1.0976 into 1.0108. CL will be 1.1095. तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमने इन चारों चीजों को कैलकुलेट किया. दिस वन, दिस वन, this one and the fourth one CL in the given question. One of the favorite questions for most of the universities in India. Okay. Now we'll continue with the next question. अब ध्यान से देखिएगा. Okay, let's move. Okay, the next question is question number 10. It's very important. इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस आपके मैथ में हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं. क्लियर? आपको ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2. और दो डिफरेंट प्लान्स भी है, प्लान ए है और प्लान बी है. आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किए थे. हम यहाँ पे फिर से करने वाले हैं एक नए वेरिएशन के साथ. क्लियर? तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल प्लान ए में सिचुएशन 2 है, फाइनेंशियल प्लान बी में भी सिचुएशन 2 है. तो हम अपना फॉर्मेट पहले प्रिपेयर कर लेंगे. देखिए किस तरह से आप लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10. क्या हम करने जा रहे हैं? हम स्टेटमेंट बना रहे हैं. Leverage. Clear? Now just make this particulars. हमारे पास दो फाइनेंशियल प्लान है. We'll write like this: financial plan A and financial plan B. Under A we have two situations, situation 1 and situation 2. In the same way यहाँ पे भी हमारे पास दो सिचुएशन है, situation 1 and situation 2. What we can do, हम इस फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे with the help of pencil and scale. Okay, just complete this.
ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के पास कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स की, बट कंपनी 50% पे ऑपरेट कर रहा है, तो सेल्स 50% के बेसिस पे ही कैलकुलेट करने वाले हम। और सेल्स वैल्यू कितनी है पर यूनिट, 20, 10 रुपीज इज वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, किस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स कितना होगा 50,000 इंटू 20। ठीक, लिखिए वैल्यू को 50,000 इंटू 20, दिस बैलेंस इज 10 लैक्स। तो हर केस में 10 लाख रुपीस का सेल लिख दीजिए। क्लियर। नाउ आप इसके नीचे लिखिएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, यूनिट्स इनटू ₹10। क्लियर। तो हाफ हो जाएगा इसका, दैट इज 5 लैक्स। ठीक है, 5 लैक्स रुपीस लिखते हैं 5 लाख करके। ठीक, विल गेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस। इजी था, हमारा कंट्रीब्यूशन भी 5 लाख का होने वाला है। क्लियर। नाउ आगे मूव करने के लिए हमें नेक्स्ट क्या डिडक्ट करना है, हमें एफसी फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करना है। तो चेक करते हैं एफसी क्या है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन वाइज दिया हुआ है। सिचुएशन 1 इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान 4,000। तो आप सिचुएशन 1 दोनों ही प्लान में 4,000 करके लिख दीजिएगा, दोनों ही सिचुएशन 1 में। और सिचुएशन 2 में द वैल्यू इज 5,000, तो दोनों ही सिचुएशन 2 में आप जस्ट राइट द वैल्यू 5,000। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू एज ईबीआईटी। इसके बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ईबीआईटी। तो आप यहां लिखिएगा ईबीआईटी and write the balances. Clear? The balances will be 4 lakh 96, 4 lakh 96, and this will be 4 lakh 95, 4 lakh 95। आ गया। नाउ अब बात आती है इंटरेस्ट की। तो हमें चेक करना होगा कि डिवेंचर इंटरेस्ट कितने का है। चेक कीजिए, डिवेंचर 10% के कॉस्ट के साथ है। प्लान ए में इट्स 15,000, तो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट होगा। प्लान बी में ये इंटरेस्ट 500 रुपए का होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लान ए में ये 1,500 रुपए का होगा, 15,000 का 10%। प्लान बी में 500 रुपए होगा, 5,000 का 10%। तो प्लान वाइज लिखेंगे इस बार, सिचुएशन वाइज नहीं लिखेंगे। अकॉर्डिंगली जब आप लिखते हो तो ये होगा @10%। तो प्लान ए में, मतलब फाइनेंशियल प्लान ए के दोनों ही सिचुएशन में हम वैल्यू कितना लिखेंगे 1500, और इसमें द वैल्यूज विल बी 500 ईच। आप इसे डिडक्ट करोगे एंड यू विल गेट योर वैल्यू एज ईबीटी। ठीक, तो आप कैलकुलेट करके देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4,94,500। ठीक, दिस विल बी 4,93,500। ये वैल्यू आएगा 4,95,500, एंड दिस विल बी 4,94,500। सबके बैलेंसेस अलग अलग आ रहे हैं। नाउ वी हैव ऑल द थ्री फिगर्स ए, बी एंड सी। वी कैन कैलकुलेट ओएल क्या होगा, ओएल का फिगर होगा ए बाई बी। ठीक, एफएल का फिगर क्या होगा, इट विल बी बी बाई सी। एंड अगर मैं आपसे कहूं सीएल कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या लिखोगे, इट विल बी ए बाई सी। क्लियर। तो जस्ट आप बैलेंसेस लिखिए कितना कितना आ रहा है किस किस में,
ठीक, हम लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट 5 लाख डिवाइडेड बाई 496, ये बैलेंस आ रहा है 1.0081। दूसरे वाले में 5 लाख अगेन डिवाइडेड बाई 495, फिगर आया 1.0101। नेक्स्ट में फिर से 5 लाख डिवाइडेड बाई 496, figure will be 1.0081 and this will be 10101। क्लियर। नाउ FL देखते हैं, FL कितना आ रहा है 496 डिवाइडेड बाई 494 500, this balance will be 1.0030। नेक्स्ट वाला 495 डिवाइडेड बाई 493 500, again 1.0030। clear। next 496 divided by 495 500, ये 1.0010 and 495 divided by 494 500, this balance is again 1.0010। नाउ CL निकालने का या तो आप फॉर्मूला यूज किए और यू जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यूज, ठीक, एंड आपको बैलेंसेस मिलेंगे। दिस विल 10111, नेक्स्ट 1.0101 into 10030, this is 10131। next 1.0081 into 1.0010, this is 1.0092, sorry 91। ठीक, the last one 1 into 1, this will come as 10111। तो आपने देखा हमने किस तरह से ये बैलेंसेस कैलकुलेट किए इस क्वेश्चन में। क्लियर। अगर मान लो क्वेश्चन में जैसे कि पूछा, आप देख सकते हो यहाँ पूछ रहा है व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल लिवरेज व्हिच गिव्स हाईएस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। ठीक, हाईएस्ट वैल्यू क्या है कॉम्बिनेशंस का, कॉम्बिनेशंस का मतलब कंबाइंड लिवरेज का, कंबाइंड लिवरेज का हाईएस्ट वैल्यू क्या है एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है। ठीक, तो आप ध्यान से, हमने मार्क किया हाईएस्ट वैल्यू इनमें से इज दिस, कंबाइंड लिवरेज का हाईएस्ट वैल्यू है ये, एंड द लोएस्ट वैल्यू इज दिस। तो हमने हाईएस्ट एंड क्लियर। नाउ कुछ क्वेश्चंस आप क्लास वर्क बनाएंगे, जस्ट सी क्वेश्चंस कौन से। राइट नाउ यू हैव टू डू illustration number 28। okay, this is the question you can see। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन है and along with this you have to solve question number 32 right now। ठीक, डू इट फास्ट। आपके पास बुक्स होंगे, आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो फास्ट। अच्छा चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन अभी क्लास में करके दिखाता हूँ, ठीक है, दैट हाउ क्वेश्चन नंबर 32 विल बी डन एंड बेस्ड ऑन इट you have to do 33 as your homework। okay, now just see first what we'll do, हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे क्वेश्चन 2 के लिए, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट सेम उसी तरह से रहेगा, हम पहले ऊपर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हम ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग
एनालिसिस ऑफ लिवरेज। हम लिवरेज को एनालाइज कर रहे हैं कि किस कंपनी के लिए लिवरेज कितना है और उसका कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। अदर वी कैन सी क्लियर। नो, सबसे पहले आप लिखिए पर्टिकुलर्स और तीनों ही कंपनी के लिए 3 कॉलम बना लेंगे। कंपनीज का नाम क्या था? पी, क्यू एंड आर। क्लियर। आप इसे कॉलम वाइज डिवाइड कर लीजिए। हमने डिवाइड किया इसे कॉलम वाइज। क्लियर। इधर हमने पूरा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना लिया इसके लिए। हम सभी जगह क्या लिखने वाले हैं? अमाउंट लिखने वाले हैं रुपीज में। अब चेक करते हैं क्वेश्चन को एक बार। देखिए, तीनों के आउटपुट्स दिए हुए हैं हमारे यूनिट्स में, तो हमने अपने फॉर्मेट में जाकर आउटपुट्स लिख लिए। ठीक, आप लिख लीजिए पर्टिकुलरली पी के लिए आउटपुट्स कितना है? 2,50,000, 1,25,000 यूनिट्स एंड 7,50,000 यूनिट्स का तीनों का हमने यूनिट्स लिख लिया। ठीक, ये हमारे लिए बेसिस होगा कैलकुलेशन का। ये कैलकुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ इसके लिए हम नीचे हम क्या करने वाले हैं? अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स। ठीक, सेल्स का कैलकुलेशन कैसे होने वाला है? सेल्स का प्राइस दिया हुआ हमें कि किसका कितना प्राइस है। ठीक, हम उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, हम चेक करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था, यूनिट सेल्स प्राइस इज 7.5, 7 एंड 10। हम अकॉर्डिंगली इसे यूज करेंगे यूनिट से मल्टीप्लाई करके। तो आप बताइए 2,50,000 इंटू 7.5, दिस अमाउंट इज 18,75,000। नेक्स्ट में 1,25,000 इंटू 7, दिस इज 8,75,000। The last is 7,50,000 into 10. The amount is 75 lakhs. We'll check एक बार फिर से कि हमने यूनिट्स या उसे लिखते समय कोई गलती तो नहीं की। इट्स ओके, 7,05,000 इंटू 10 ही था। क्लियर। और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 2 एंड 7.5। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। लिखते हैं इसके नीचे लेस वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल बी यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, तो हमारे लिए कितना कितना है? 2,50,000 इंटू 5, 12,50,000। ठीक, नेक्स्ट 1,25,000 इंटू 2, 2,50,000 एंड इन द लास्ट केस 7,50,000 इंटू 7.5, 56,25,000। चेक करते रहिएगा whether we are using the same values or not. इनको माइनस करने से what we will get the figures for contribution. आफ्टर दैट हमें फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करना है। फिक्स कॉस्ट कितना कितना है? 5 lakhs, 2,50,000 and 10 lakh. The resulting figure will be EBIT. Then हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे and will get EBT. क्लियर। हमें ये फिगर्स मिलने वाले। तो चेक करते हैं कैसे कैसे ये फिगर्स आए। आंसर्स देखिएगा, 18,75,000 माइनस 12,50,000, ये वैल्यू आ रहा है 6,25,000 माइनस 5, तो ये 1,25,000। ठीक, उधर देखते हैं 8,75,000
माइनस 2,50,000, ये बैलेंस आया 6,25,000. आफ्टर डिडक्टिंग 2,50,000 ये फिगर आ रहा है 3,75,000. फिर से हमने चेक किया 75 लाख माइनस 5625, ये फिगर आ रहा है 8,75,000. आफ्टर डिडक्टिंग 10 lakhs ये फिगर हो जाएगा 8,75,000. क्लियर. इंटरेस्ट चेक कर लो एक बार, चेक कर लीजिए. हमने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को यूज कर लिया. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इट्स 75,000, इट्स 25 एंड इट्स नील. तो आप इंटरेस्ट लिख लीजिए अपने फॉर्मेट में जाके 75 25 ब्लैंक. ठीक, तो आपको फिगर मिल जाएगा ईबीटी का 50,000, 3,50,000 एंड 8,75,000. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें कैलकुलेट करना है ओएल का फिगर. ओएल क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी. एफएल क्या होता है, ईबीआईटी बाई ईबीटी. एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट सीएल. ठीक, सीएल दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा आपके पास. जस्ट कैलकुलेट ये फिगर्स कितने आ रहे हैं. ठीक, जस्ट यूज इट. तो मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा. देखिए आंसर्स आपके सामने हैं. दिस आर द आंसर्स दैट यू मस्ट हैव गॉट फ्रॉम दिस. ठीक, एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू. यू हैव टू डू दिस इन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 33. ठीक, सेम जैसे मैंने 32 किया आपको भी इस तरह से इसे करना है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको अभी बनाना है. अच्छा, you need to solve this question right now. Question number 40. This is your classwork. आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था थोड़ी देर पहले. इट्स सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको बनाना है. क्वेश्चन नंबर 41 40. Just solve it. You will have 5 minutes time to solve this. Do one thing, just stop this video and solve your question. After that, I'll give some more questions जो आपको solve करना है as your homework for today's class. Okay. Okay, now I think you have solved your videos questions. Now mark this question as homework for today's lecture. You need to solve this
Question number 50. Okay. We'll do some more questions in the next class. Just make a note for today's class is that both the value of OL, that is operating leverage, and financial leverage, that is FL, lies between, or rather we can say doesn't lies between, मतलब ये values दोनों ही less than zero हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो नहीं होते कभी, एंड इट कैन बी मोर देन वन. ठीक, तो ये वैल्यूज जो है दिस कैन बी, जस्ट आई एम रीराइटिंग दिस. ठीक, दिस वैल्यूज कैन बी लेस देन जीरो or these values can be more than 1. That means these values both FL and OL doesn't lies between 0 to 1. ये वैल्यू कभी भी 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो. आपके वैल्यूज OL और FL के कभी 0 से 1 के बीच में नहीं आने चाहिए. या तो वैल्यू 0 से कम हो सकता है या 0 हो सकता है, और इट कैन बी ग्रेटर देन 1 और 1. क्लियर, बट ये वैल्यू कभी 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा. मैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका वैल्यू 0.6 आता है, दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग. क्लियर, सिंपली इनकरेक्ट. तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. अब इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.